जहां बीच में इच्छाएं आती हैं। और इसी वजह से ये जो बीच में कर्मों का कोई एक हिस्सा आता है, दुख का, सुख का, आराम का, बीमारी का, इसमें हम कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते। समझ आती है कि हमारे कर्म आए हैं और मालिक पहले चेता देता है। तो अगर इस सोच के साथ आ रहा है तो अपनी धारणा को परिवर्तित करें। ऐसा नहीं कि मालिक ने ऐसे जीवों को ठुकरा दिया। जो सत्संगियों के मालिक ने दर्जे गिनाए हैं उनमें पहले ही गिनाया है आरती। आरती का मतलब यही होता है कि जो दुख का मार्ग। कई ऐसे आते हैं कि दुख के मारे जैसे इष्ट हो गए, उष्ट हो गए, उष्ट हो गए, इसी तरह कोई बेचारा भटका हुआ मत में भी आता। लेकिन कम से कम जो जीव यहाँ आ जाता है, मालिक की शरण से जुड़ जाता है, उसको अपनी यूं को सही दिशा में मिल जाती है और उसकी धारणा दुख सुख से अलग हट करके सच्चे परमार्थ के प्रति बन जाती है। ये एक अलग पार्ट, ये एक अलग पार्ट, दोनों को कंबाइन करना ही। फिर जैसे जैसे मालिक ने आगे और खुलासा करके हमें बताया, समझाया, इसका भी पीछे सत्संग जैसे खुलासा हुआ कि अपने जो एक ये दिन अपन घर करके आ गए, अभी 5-4 दिन पहले हुआ होगा, ये प्रारब्ध के हिसाब से हमको दिन मिल चुके। और प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में ये कर्म वो आपके साथ आएंगे, दुख सुख सब कुछ, और उनको आपको भोगना है। अलावा इसके ऊपर हमारे संचित कर्म और बढ़े, उनको मालिक को हद 3 जन्म जो और देने हैं उनमें रखा करना। कहीं न कहीं रहस्यमत की सत्संगी को और बढ़ के इन कर्मों का सामना करना है। यानी पहले से मालिक चिता देता है कि जो सुख की घर की राह चाहते हो इसके लिए तैयार है, और जो पहले से अपने आप को तैयार कर लेता है उसको उनको झेलना मुश्किल नहीं होता। जैसे थोड़ी सी समझ पकड़ो कि आज मान लो जो सेना में भर्ती होता है उसको पहले से समझा बुझा दिया जाता है कि सामने से दुश्मन की गोली आई तो सेना में देख सकते, क्या उसको उसका भय होता है? या लोगों को उसको यहां तक समझाया जाता है कि देख तेरे को कारगिल भी भेजा जा सकता है, तेरे को फला जगह भी भेजा जा सकता है। पहले से उसको मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि फिर उसके लिए कोई भी बाधा नहीं लगती। उसको ये लगता है मेरा ये कर्तव्य है। इसी तरीके से सत्संगी को जब पहले से आगाह कर दिया जाता है कि देख तेरे को 3 और जन्म के अंदर अंदर चलते रहे अपने धाम पहुंचाया जाएगा, और इसलिए तुमको तुम्हारे किए कर्मों को अपने आप के साथ जोड़ करके भुगतना है। हाँ, अलग बात है कि मालिक की दया साथ है। अपने आप सत्संगी को कोई भी हार आकर के करता है, कोई भी एक माहौल आकर के करता है, उसमें अंतर इस तरीके से विचलित नहीं है और यूं कोट कूट करके कि हे राजस्वी बचाओ, हे मालिक ये यूं करो, जैसे करे रो रही ले चालो, इसका ले चालो से कर्म से पीछा नहीं छूटती। बड़े धीरज के साथ उसमें मालिक की मौज को निहारना चाहिए। बल्कि जैसे अपने प्रेम पत्र वगैरह में दिया हुआ है, महाराज साहब के वचनों में दिया गया है कि ये जो आकर के कर्म करते हैं, एक समझ ये आनी चाहिए या मेरे पे मालिक की नजर पड़ी, हाँ कर्म आकर के दफा दफा हो गए, उसमें और मजा लेना चाहिए। और जहां उनके मालिक के ऊपर एतबार नहीं होता है, ये जो विचलित अवस्था हो जाती है, क्या ये दुख सुख को भरमा हो, ये दुख सुख हमको भरमा देते, यानी कहीं ना कहीं मालिक के प्रति भाव अभाव ना करा। कहीं ऐसा भी होता है कि मालिक की शरण से दूर भी छिपता है, और ये हमको गवारा नहीं है।
इसलिए पहले से तैयार करना चाहिए। किराया की मत से जुड़ना है, ऐसा ऐसा सब कुछ नहीं है। जरा सा विचार करें। सबसे पहले तो संत मत राय सुनो की जो खासियत कि हमको हर वक्त का मालिक का साथ मिलता है। साकार निराकार, अगर साकार निराकार मालिक का साथ मिले तो ये दुख सुख मायने क्या है? अरे दुनिया में देखो ना, आज जैसे बच्चे होते हैं, अरे इनके चोट लग गई, खून बह रहा होता है, जरा सी मां छाती से लगाती है, सारा दुख भी भूल गया, कहां गायब होता है? नहीं देखते अपन अपनी जिंदगी रोजमर्रा में। अरे यहां अगर इतनी मालिक की हमको नजदीकी मिलती है, हर वक्त का साथ मिलता है, ये क्या मायने रखती है? और वो भी इसलिए कि हाँ मेरा काम संवर रहा है। एक चीज समझ आती है कि ये जंजाल जितने कटेंगे उतनी मालिक की नजदीकी हासिल होती चली जाती है। और हम क्या मालिक की नजदीकी के अलावा कुछ और चाह रहे हैं? और अगर ये मालिक हमारे लिए विनोद बना करके दे रहा है, उसमें हमको घबराना चाहिए या उस परम पिता का शुक्र अदा करना चाहिए? या मालिक जैसे भी हो निस्तारा, अब दूरी तो कतई नहीं, बस तुम बर्दाश्त की ताकत हो, दया का, ये पुकार जरूर करना। और उनकी अगर दया की ताकत हमारे साथ में जुड़ जाएगी, बर्दाश्त की ताकत मालिक दे दी, क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो मन भर का मन भर झेलना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसी अंतर की स्थिति सत्संगी को अपनी बनानी चाहिए, तब जाकर के यूं को तल्लीनता लगन जिसको कहते हैं, हर वक्त मालिक के आधार के साथ उनका शुक्र ही शुक्र और अंतर से, तो ये सत्संगी का बनना चाहिए। प्रेम बिना मन होए न सोजा, प्रेम बिना मन होए न सोजा, संशय भरम नहीं होवत दूरा, संशय भरम नहीं होवत दूरा, गुण रस नहीं पावत, गुण रस नहीं पावत, गुण रस नहीं पावत, दुख सुख बहुबर मावत, दुख सुख बहुबर मावत, और ओ मेरे प्यारे भक्त को प्रेम दान मोहि दीजिए, प्रेम दान मोहि दीजिए, दुख सुख बहुबर मावत, दुख सुख बहुबर मावत। देखो मालिक ने जो बुनियाद में कर रखी, और ये भी समझ आ गया ना कि इसी दरमियान निर्विकार मालिक करेगा, बगैर निर्विकार हुए अपना उस देश पहुंचना मुमकिन ही नहीं, यानी अपने घर आती समझ बाकी नहीं। अब इसमें अगर हम अपनी सोच से प्रयत्न करते हुए एक एक अंग से छुटकारा करें, बहुत अच्छी बात, नहीं तो मालिक बताएगा।
मान लो हमारे में मोह अंग बहुत ज़्यादा है, सत्संग करते जा रहे हैं, कईयों के लिए मालिक ने कह दिया कि तुम्हारा दूसरा जन्म है, फिर भी मोह अंग में घुसे पड़े रहते हैं। मालिक को तो आगे से आगे काम बनाना है ना, हम नहीं तोड़ रहे तो मालिक मोह तोड़वाएगा, और मालिक के पास एक नहीं बहुत उपाय है। बेहतर क्या, मालिक की मौत से अपनी रजा संभाल लो और उस अंग से अपने आप का छुटकारा कर लो। जीने से जीने में जो कहीं कटती रहेगी वो हमको मालिक से प्रीतम से मिलने में बाधित होगी। जीने से जीने, और हम लोग तो ऐसे बन रखेंगे, यूं कहूं बेहया, ऐसा लगता ही नहीं कि हम सत्संगी और मालिक से मिल रहे। हर वक्त तो जबकि घूमना, हर वक्त तो विकारों की अंदर में अपने आप को कीचड़ में उतारते चले जाए, और हर वक्त निश्चित तौर से यूं भोगों के लिए, दुनिया के लिए, बस इसी ने आपके बोलते मालिक। कहाँ लिखा हुआ अपने ग्रंथों में कि ऐसे हालात में तुम मालिक से मिल पाओगे? ये कहीं लिखा हुआ बताओ उसे। ये भ्रम अवस्था क्यों पाल रखी है? आज लोभ अंधार करके बैठ जाओगे, हर वक्त बस ये सामान बढ़ जाए, ये हो जाए, ये धन दौलत माया हो जाए, ये मकान हवेलियां हो जाए, ये जमीन जायदाद। अरे जहां जाना है वहां इनमें से कुछ नहीं जाना। सत्संग करते समझ आती होगी, फिर ये चाहना इस साथ में क्यों जोड़ जाएगा? इसकी तो खूब बढ़ रहा हो, ये इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, और परमात्मा किनका भी नहीं जोड़ना। यानी उसकी प्रबलता की हमको सोची कि मालिक का बढ़ करके साथ मिले, सत्संग का बढ़ करके मौका मिले, अंतर में बस सिवाय मालिक के और कुछ नहीं है। सोच ऐसे हालात में सोचो तो सही, ये शुद्ध आत्मा हमारी छड़ी नहीं होती, मेरा मेरी अकेली नहीं होती, कहां से आज्ञा चक्र का घाट क्रॉस कर पाएंगे? मन माया का जोर चलेगा, घसीट घसीट कर चलाएंगे इंद्रिय द्वारों पर, मालिक हृदय चक्र पर, ये घाट दूर ही रह जाएगा। और इससे नीचे तो मालिक का यूं को कहीं खुल करके आधार मिलता ही। क्या चाहिए? यहीं रचे रहना, यहीं बसे रहना। पहले अपनी सोच को निर्धारित करें कि आखिर हमारी सोच क्या है, और नहीं तो निश्चित तौर से जो मालिक की शरण में आ गया, मालिक को तो उसको निकालना नहीं है। इसके लिए मालिक ने दिया है कि सच्चे सीधे अपने आप को बढ़ा ले, बहुत अच्छा है, तो फिर दूसरा रास्ता घड़त, और घड़त मालिक कई तरीके से करवा, वो अंग हमसे नहीं छूटेगा, सामने से करवाएगा, अपनी औलाद अपने को ठुकराएगी, तब छूटेगा। लोग में अपने आप के विचार धारणा इस माया अंग से नहीं निकलेगी, माया हमसे छिनवाई जाएगी। क्या यही चाहते? या अपने आप से कह लो वो अच्छा है? जो समझदार होगा वो तो निश्चित तौर से एक सच्ची सीधी राह के मालिक कहता है, और इतनी यूं कहो अनमोल नियामत देना चाहता है, उसके लिए छुट्टे चिल्लर करना चाहिए, उसको तो यूं कुर्बान कर दिया उस अविनाशी। ऐसी मन में ख्यालात बनेंगे, दृढ़ता आएगी,
बड़ी सहजता से ये चीजें हमसे अलग हो सकती, और उस चीज को जो एक भावना बनती है उसको स्थिर बना कर रखो। ऐसा नहीं कि सत्संग में चर्चा सुनते हाँ ऐसा तो होना चाहिए, और अगले पल न जाने कहाँ होश गायब हो जाए कि मैं सत्संग में मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए, रहनी कैसी होनी चाहिए, मालिक के प्रति प्यार भाव कैसा होना चाहिए। ये स्थिति सत्संग की नहीं है। उसका प्रथम उद्देश्य, मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मालिक को हासिल करना है। ऐसी धारणा के साथ बढ़ते चलो, फिर देखो राय सुमन से क्या मिलता है। अनमोल पदार्थ यानी मालिक का वो धन्यात्मक नाम शब्द जिससे कि पूरी सृष्टि चलती। आज अंतर में खुलेगा, जरा सा ख्याल करो, अगर वो शब्द अगर अंतर में हमारे यूं गाजने लगी, सुनने को मिले, कैसा आनंद। जाना है तो परिवर्तन अपने आप में आएगा। याते सतगुरु दया विचारो, याते सतगुरु दया विचारो, प्रेम दान मोहे दिल कर प्यारो, प्रेम दान मोहे दिल कर प्यारो, सूरत अजर सूरत इस नश्वर जग का संग करते साथियों, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी या दोस्त आश्रम, उनके प्रेम के साथ हमारी जिंदगी सहजता से गुजर बसर हो। वक्त जरूरत पर इनमें से कोई हमारे काम आता है। सत्संग से होश होता है, ये सब धोखे की चाटी, न जाने कितने मर्तबा सत्संग की इस निस्बत चर्चा होती है। यहां बिना स्वार्थ तो कोई होता ही नहीं। जब मालिक ने यहां तक दे दिया कि आज ये भूमंडल, ये पृथ्वी जिसपे कि हम सारे जीव जीते हैं, ये खुद स्वार्थ, इस पे रहने वाले हम प्राणी। अगर आप सोचते हो मैं निस्वार्थ हूं, कहां से हो? ये कैसे स्वार्थ है? आज ये सूरज से अग्नि लेती, ताप लेती, तब इसका आधार पाएंगे। अगर सूरज से इसको ताप न मिले, 3 भाग तो यहाँ पर पानी होता है, 1 भाग ही हो, कब की पानी में उतर गए, इसका रूप को वजूद खत्म हो। बावजूद उसको
अपनी परिक्रमा तो दिन भर में एक बार करनी थी, और उस सूरज मंडल साल में एक। इतनी स्वार्थी जब ये है पृथ्वी करा, हम स्वार्थी हैं तो इसमें क्या बड़ी बात। अब विचारनी बात ये है कि जहां सत्संग से जुड़ती है वो सच्चाई सामने आती है और मालिक एक से एक अनुभव होगा, कहीं तो आंख खुलनी चाहिए। इस सोच के साथ ये काम आएगा कि ये काम आएगा, इसलिए मुझको इससे जुड़ना है कि इसका प्यार लेना है कि इसको प्यार देना है। कहीं तो अंतर से सचेत हो जाओ कि कोई किसी का नहीं, सब मतलब से जुड़ते हैं और जहां मतलब नहीं होता कोई हमारे साथ होता है। सिर्फ एक मालिक सच्चा साथी जो गुरु स्वरूप में हमको साथ देता है। एक बार साथ जुड़ गए बल्कि यूं को 4 जिंदगी, या यूं को कि हमेशा हमेशा, क्योंकि वही स्वरूप हमको मालिक के स्वरूप में दर्शेगा और उसी का साथ हमको अपने विषय में देगा। क्या हमको उनके प्रेम के लिए अंतर से प्रबल चाहना, उसकी धारणा, उसके लिए हमको सब कुछ कर लेना गवारा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो कुछ भी कुर्बान देंगे, यहां तक कि को अपना आपा तक मालिक को कुर्बान करना पड़ेगा। क्या झिझक, क्या सोच, एवज में अगर मालिक हमारा बन जाए, अगर ऐसी सोच हो जाए तो दुनिया से अलग हटकर एक होना, जैसे बात की छड़ी हो जाना, निरा निरी अकेली होना, क्या मुश्किल। लेकिन इस सच्चाई को आप अंतर से लोग तब चाहते हैं। अपने आप ही ये लगेगा कि मान लो दुनिया में 4 प्राणी हमारे साथ रहेंगे और मालिक बोलता भी नहीं, तुम सबको छोड़ जाते नहीं, रहना उसी के उन्हीं सबके बीच है। क्योंकि संत मत गृहस्थ में है ही गृहस्थियों की, गृहस्थ में रहेंगे तो 4 प्राणी होंगे, लेकिन उन सबके साथ अपने आप को ऐसे रखना है ऊपर की बर्ताव के साथ। सबका फर्ज निर्वाह कर, माँ बाप का, पति पत्नी का, बच्चे का, माँ बाप का, यूं को अपने भाई बहन का, सब कुछ। किसी के फर्ज में यूं को इतना सा भी कमी मत छोड़ो, ये मालिक की नसीहत है। तो अगर फर्ज में इतनी भी कमी छोड़ दी, वो कर्म जुड़ेगा आपके साथ और उसको भोगने के लिए फिर आना है। लेकिन अंतर यानी अंतर हृदय यानी सोच यानी आत्मा, वो तो एक ही बन गई मालिक की कुल राय सुनी। ये तो सिर्फ उन्हीं के आधार पर भारतीय और उन्हीं के साथ जुड़ी रहना पसंद है। ऐसी सोच के साथ जब आप भक्ति में रमते चले जाते हो, मालिक का प्रेम अंतर समाता चला जाएगा और उसी प्रेम के आधार पर धार के इस मंडल से अपना देश कहा जा सकता है। क्योंकि रायसी मत में ज्ञान मार्ग यही नहीं है, पर भक्ति करनी है तो प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के वो न तो मालिक का स्वरूप सामने आएगा जिसको धार करके हम इस पिंड से निकल पाएंगे। बिना उनके प्रेम की यूं को किसी भी चीज से, चाहे भोगों से कहो, विकारों से कहो, संगी साथियों से कहो, बिना एक आधार के छुटकारा कहां से होगा। इसलिए वो एक तो चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए मालिक उनको इस मंदिर में हमारी निष्पत्ति होनी चाहिए सच्ची। कई पाखंडियों के जंजाल में बन गए, तो जो पेपरों में अखंडबाजी आती है, हमारा भी उनके साथ नाम है। इसलिए तस्दीक अच्छे से करना है, जांच परख करके फिर उनके साथ अपने आप को जोड़ो। और इसके लिए महाराज बड़े सत्संग यूं को लिखा बताया करते थे, ग्रंथों में भी लिखा है कि जैसे एक मारवाड़ी में कहावत है कि आदमी जाने बसे मीना और सोना जाने घसे। सोने को आप कसौटी पे घसो, अपने आप लाइन खींचोगे, दिख जाएगा ये खरा है कि इसमें कितनी मिलावट है। इसी तरीके से किसी भी इंसान के साथ, यानी जो भी जिसको बनाना उनके साथ थोड़ा सा अरसा साथ व्यतीत हो, अपने आप समझ आए
कि वो इस मंडल में हमारे जैसे आम प्राणी हैं या मालिक के अवतार, क्योंकि उनकी सोच, विचार, धारणा, रहनी गहनी हमसे अलग ही होती है। खाली देखने मात्र को, व्यवहार मात्र को, जैसे खाना पीना, सोना उठना, चलना फिरना, ये तो आम जीवों जैसा ही होगा क्योंकि मनुष्य नहीं है। लेकिन और चीजों में हमें उनमें पूरा का पूरा क्या फर्क होगा कि जैसे मान लो हम किसी चीज में भी अपने आप को जोड़ दें, हम वहीं चिटक जाते, उसी का बन जाते, उसी में रस लेना शुरू करते। लेकिन वो जो मालिक आता है हमारा काम बनाने का, कहीं उस चीज में जाते भी हैं हमारा प्यार भाव जोड़ने के लिए, भक्ति के मार्ग पे लाने, और जहां उससे पाए हुए वापिस मालिक से मिलते, यानी वहां उनका ठहराव नहीं होता। और हम लोग तो उसी को घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो आज कहीं भोज में जाकर के वो क्या खाना था, क्या दाल बाटी छोड़ना था, क्या गुलाब जामुन कतली, कई दिन तक तो उसी की चर्चा होती। कहीं शादी ब्याह जाकर ओ क्या सजावट थी, क्या वहां पर दहेज था, क्या ये था। और उनका कहीं ठौर में किसी भी जगह जाकर सिर्फ हमारे निज पर, उनका कोई वहां लोग को क्या लेंगे यार, उस मंडल से आए हुए आदमी इस मंडल में आकर के एक बार जाकर के आगे हमारे यूं को सोच के लिए, हमारे मन को बढ़ाने के लिए, और जहां उधर से निकले वो चीज वही उनके अंतर में है। अंतर में तो एक ही रहता है, दूसरा की छोर ही नहीं। वापिस मालिक से जुड़ते बस गए खत्म काम। अब उनके साथ को जो हमारे लिए दिया गया उससे हम कुछ सीख पाए, उनके साथ को पाकर के कहीं हमारी उम्र बढ़ जाए तो निश्चित तौर से हम भी उस राह पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। ऐसे हर चीज में आप हमें उनमें भिन्नता, और जो साथ जितना करेगा ये भिन्नता खुलकर के सामने। हम तो कर्मों के मालिक होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं और वो कर्मों से रहित होती है, इसलिए उनमें गलती का सवाल ही नहीं होता। अरे हमारा यूं को बद चरित्र कहना चाहिए कि हम उनमें फिर मेल मेल निकालने की सोचते, इससे ज्यादा निकृष्टता क्या हो सकती है। होना तो ये चाहिए कि आज उनकी जो जो एक गतिविधियां कि हमारे साथ कैसे बने, हमारे साथ कैसे बसे, हमारे साथ कैसा बर्ताव होगा। अरे एक आम जीवों से हट करके आज इतना स्नेह हमको मिलता है, आज उनकी दया की नजरों से इतना हमारा मन यूं को कीचड़ में से निकल करके, दुनिया की कीचड़ ही है, आज कहीं मालिक के नाम पे आकर के चिपका है, तो किसका प्रताप है। आज जो मनीराम राज में दुनिया ही घूमता था, आज एक कहीं सत्संग के लिए थोड़ी सी भी कुचन उठा रहा है, ये किसका प्रताप है। निश्चित तौर से इसलिए अंतर से सिर्फ उनके साथ अपने आप को जोड़ना है, उनके प्रेम रंग में अपने आप को रंगना, उसके बाद देखो भक्ति कैसे समझ, हर जंजाल छटता जाएगा, हर दुष्चरित्र हमसे दूर जाएगा, हर विकार अलग है। एक प्रबल ध्यान मालिक के लिए और नाम बढ़ती जाए। शब्द शब्द कौन सुन
अगम लोक जाएगी बसेरा, अगम लोक जाएगी बसेरा। राधा स्वामी धाम दिखावत, राधा स्वामी धाम दिखावत, राधा स्वामी धाम दिखावत, दुख सुख बहुबल मावत, दुख सुख बहुबल मावत। ओ मेरे प्यारे सतगुरु, प्रेम दान मोहि दीजे, प्रेम दान मोहि दीजे, दुख सुख बहुबल मावत, दुख सुख बहुबल मावत। राधा स्वामी चरण जाएंगे पटानी, राधा स्वामी चरण जाएंगे पटानी, प्रेम बड़ा समाधि, प्रेम बड़ा समाधि। आनंद वरदान जावत, आनंद वरदान